देश आज मना रहा है आजादी का जश्न। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के हर घर में शान से लहरा रहा है तिरंगा। पीएम मोदी लगातार 10वीं बार लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा, देश की जनता को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 7:33 पर फहराएंगे तिरंगा। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव करेंगे फूलों की बारिश। तिरंगे को सलामी में इस बार होगी आत्मनिर्भर भारत की गूंज। स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। लाल किले पर अलग अलग पेशे से जुड़े 1800 मेहमान हिस्सा लेंगे। 660 सशक्त ग्राम के 400 से ज्यादा सरपंच शामिल होंगे। किसान उत्पादक संगठन, किसान सम्मान निधि स्कीम और कौशल विकास योजना के सहभागी को न्योता। सेंट्रा विस्टा परियोजना के 50 श्रम योगी भी आज शामिल होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जोड़ों को दिया गया है निमंत्रण। पारंपरिक पोशाक में लाल किले पर मौजूद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लाल किले के आसपास 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, हमारी असली पहचान भारतीयता है। राष्ट्रपति मुर्मू की देशवासियों से अपील, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें, हमारी बहनें साहस के साथ चुनौतियों का सामना करें। सेंट्रल फोर्स के 76 कर्मियों को आज वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। 11 जवानों को शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा, जबकि 4 कीर्ति चक्र और 52 सेना पदक से सम्मानित होंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लिखा, भारत माता हर एक भारतीय की आवाज है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी दिखी मुस्तैदी, गाड़ियों की जांच करते नजर आए जवान। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन रोशनी से नहाया, चारों तरफ दिखा अद्भुत नजारा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडिया गेट तिरंगे की रोशनी से जगमगाया, खूबसूरत लाइटिंग से हुआ सराबोर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी हुआ रोशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी की गई है लाइटिंग। दिल्ली का कुतुब मीनार तिरंगे के रंग में हुआ रोशन, शानदार लाइटिंग की गई है। मुंबई में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य सजावट की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तिरंगे की रोशनी में नहा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा पश्चिम बंगाल। कलकत्ता उच्च न्यायालय, हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पटना से भी आई खूबसूरत तस्वीर, तिरंगे की रोशनी से जगमगाया सचिवालय। कर्नाटक में स्वतंत्रता दिवस की रौनक, बेंगलुरु में विधानसभा रोशनी से जगमगा रहा है। हैदराबाद के 4 मीनार पर भी तिरंगे की लाइटिंग की गई है। आजादी के जश्न में डूबा है शहर। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आधी रात को फहराया तिरंगा। बड़े पैमाने पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा वाराणसी, रेलवे स्टेशन को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। अगरतला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लेजर, साउंड और लाइट शो का आयोजन हुआ, लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। अमृतसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर के अनंतनाग में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुंबई के कलीना आर्मी कैंप से निकली तिरंगा यात्रा, जवानों के साथ दिव्यांग लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। दिल्ली में भी हर घर तिरंगा अभियान की रौनक है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। गुजरात के वडोदरा में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, मंत्री हर्ष सांघवी ने की यात्रा की अगुवाई। भोपाल में निकली 15,000 बाइक्स के साथ तिरंगा रैली, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिखाई हरी झंडी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने का बयान, लाल किले से नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण होगा। लाल किले की प्राचीर से आखिरी भाषण देंगे पीएम। ममता बनर्जी बोली, 2024 के चुनाव में जीतेगा इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी का दावा, विपक्षी गठबंधन इंडिया 6 महीने बाद 2024 का संसदीय चुनाव जीत रहा है। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी, राजनीतिक कारणों से सनातन राष्ट्र को बांटा गया। सीएम योगी बोले, पाकिस्तान में आटे के लिए लड़ाई हो रही है, यह ऐसा देश जिसने दुनिया को दर्द दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, आज युवाओं को विभाजन के नुकसान को बताने का दिन है।
विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आई। दारा सिंह चौहान यूपी के घोसी और पार्वती दास उत्तराखंड के बागेश्वर से चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत का एनसीपी पर निशाना, कहा शरद और अजीत मिल रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, ऐसा दिखावा शिवसेना नहीं करती। शरद पवार अजीत पवार की मुलाकात पर बोले अबू आसिम आजमी, उम्मीद है शरद पवार अपनी बात पर टिके रहेंगे। अजीत पवार शरद पवार की मुलाकात को छगन भुजबल ने बताया पारिवारिक, सबको अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करने का अधिकार है। मुंबई में राज ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लोकसभा चुनाव की लेकर चर्चा हुई। राज ठाकरे को मिले बीजेपी के ऑफर पर बोले आदित्य ठाकरे, मैं किसी ऑफर की राजनीति में नहीं पड़ता। मुंबई में 16 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बैठक है। मीटिंग में इंडिया अलायंस बैठक की तैयारियों पर चर्चा होगी। मोदी सरकार के खिलाफ आपके हमले जारी, इंडिया अलायंस से की अपील, मोदी सरकार में हुए कथित घोटालों को उजागर करें। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से सीजीआई को बाहर करने पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी आयोग बनाना चाहती है। प्रियंका गांधी पर एफआईआर के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी के आरोप पर खुलकर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा गांधी परिवार का दामाद होने की वजह से टारगेट पर रहता हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए, 2024 का चुनाव उनकी जगह लोकसभा में है। रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी की भी जमकर तारीफ की, कहा संसद में राहुल ही सबसे ज्यादा मुद्दे उठाते हैं। हिमाचल प्रदेश में थम नहीं रहा बारिश का कहर, अगले 24 घंटे में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर और हमीरपुर में तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल में 24 घंटे में 50 लोगों की मौत, सरकार और प्रशासन राहत के काम में लगा है। हिमाचल में सबसे ज्यादा 19 लोग, मंडी में 19 लोगों ने जान गंवाई, जबकि शिमला में 14 और सोलन में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। शिमला में शिव मंदिर पर टूटा मौत का पहाड़, चट्टान गिरने से 11 लोगों की मौत। शिव मंदिर के पास मलबे में 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश में लगी है। कंडाघाट शिमला के बीच ट्रेनों की आवाजाही रद्द कर दी गई, भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक बह गया है। मंडी में विश्वकर्मा मंदिर के पास लैंडस्लाइड, पहाड़ी से पेड़ पत्थर मलबा परिसर में गिरा, आसपास के घरों को खाली करवाया गया। हिमाचल में बाढ़ बारिश से करीब 800 सड़कें बंद हो गई, जगह जगह लगी हैं गाड़ियों की लंबी कतारें। मंडी में बादल फटने से चंडीगढ़ मनाली रास्ते पर बह गई कई गाड़ियां, रास्ता बंद होने से कई गाड़ियां कई दिनों से वहां खड़ी हैं। कुल्लू में लगातार बारिश से हाल बेहाल है, बिजली पानी की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा है। हिमाचल के नाहन में फटा बादल, बाढ़ में फंसे 25 स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। शिमला के समर हिल पहुंचे सीएम सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राहत और बचाव काम को देखा। सीएम सुक्खू से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी ने बात की, कहा हर मुमकिन मदद आप तक पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है, गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड और भारी बारिश हुई, 4 धाम की यात्रा पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। किन्नौर कैलाश यात्रा पर भी खराब मौसम का असर, आज से शुरू होने वाली यात्रा स्थगित कर दी गई। उत्तराखंड के सीएम ने किया एरियल सर्वे, ऋषिकेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देहरादून में सीएम धामी ने मीटिंग की, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा की। जोशीमठ के सिनिल गांव में कई घरों में दरारें आ गई, एसडीएम ने तहसील टीम के साथ जायजा लिया। ऋषिकेश के तपोवन में फंसे 3 पर्यटक एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। चमोली के हाइड्रो पावर प्लांट में फंसे 2 वर्कर्स, पुलिस ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया है। उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ, गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनने वाली रेल लाइन की शिवपुरी टनल में भरा पानी, 114 मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। ऋषिकेश के आमबाग में जल भराव, घरों में फंसे 20 लोगों को एसडीआरएफ ने निकाला। देहरादून में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, डीएम और स्थानीय विधायक ने हालात का जायजा लिया। देहरादून में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, मालदेवता में दून डिफेंस कॉलेज नदी में समाया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा, पीपलकोटी के पास गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। पटना के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली निजात।
नागपुर में अखंड भारत कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन गडकरी वंदे भारत गायन में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में इटली से आए कलाकारों ने गाया शिव तांडव, शिव भक्ति में डूबे लोग। ओडिशा में ट्रेन प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन, अश्विनी वैष्णव बोले पीएम ने रेलवे सुरक्षा और रेलवे के आधुनिकीकरण पे जोर दिया है। सोनमर्ग में खुला गोल्डन ग्लोरी इको पार्क, एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के मिशिगन में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, सोवियत युग का एक MiG-23 फाइटर हवा में क्रैश हो गया। MiG-23 के गिरने से पहले पायलट और सहयोगी विमान से निकलने में कामयाब हुए। एक इमारत के पास गिरा विमान। पायलट और सहयोगी को मामूली चोटें आई हैं। विमान से गिरने से जमीन पर किसी घायल होने की खबर नहीं है। अमेरिका के मिसौरी में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, बोलिंगर काउंटी में कई मकान पानी में डूब गए हैं। बोलिंगर काउंटी में कई लोग बाढ़ की वजह से घरों में फंसे हैं। सड़कों पर भरा पानी है हर तरफ, जिसकी वजह से राहत के काम में भी दिक्कत आ रही है। पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक होटल में जबरदस्त धमाका, 3 लोगों की मौत, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक होटल में ज्यादातर पाकिस्तान मूल के लोग थे। धमाके की अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन पर रूसी हमला, शेलिंग में 3 नागरिकों के घायल होने की खबर। रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान हुआ। यूक्रेनी सेना ने जारी किया तबाही का वीडियो। रूसी बॉम्बर्स ने उत्तरी समुद्र में के ऊपर भरी उड़ान। रूसी सेना के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ये उड़ान भरी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, डीबीटी की वजह से 9 साल में 2,73,000 करोड़ रुपए बचाए गए। वित्त मंत्री ने माना डीबीटी को अपना कर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज्यादा पैसा मुहैया करवाने की संभावनाओं में सुधार किया गया है। सरकार ने घरेलू कच्चा तेल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया। आज से लागू होगा ये नया टैक्स। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 4,250 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल के निर्यात पर 5.5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कर दी गई है। 17 अगस्त को आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म। बिना कागजी कार्रवाई के लोन लेना आसान होगा। इस साल जुलाई महीने में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.44% हो गई। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। घरेलू एयरलाइंस में यात्रियों की संख्या में हुआ इजाफा। इस साल जुलाई में 888.94 लाख यात्रियों ने सफर किया। विराट कोहली ने जिम में एक्सरसाइज करते हुए फोटो पोस्ट की है, लिखा हैप्पी प्लेस। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर लंबे वक्त के बाद मैदान पर नजर आए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस की। राहुल द्रविड़ ने टी20 सीरीज में हार की वजह बताई। कहा, पूरी सीरीज में हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज हारने से राहुल द्रविड़ को नहीं है कोई टेंशन। चोटिल खिलाड़ियों को एशिया कप में वापसी के संकेत दिए। टी20 सीरीज हारने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हार्दिक पांड्या, फैंस ने लगाई क्लास। हार्दिक ने दिया अजीबोगरीब बयान। कहा, कभी कभी हारना टीम के लिए अच्छी बात होती है। टीम इंडिया पर बरसे वेंकटेश प्रसाद, राहुल द्रविड़ की रणनीति पर सवाल उठाया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान बट ने टीम इंडिया पर कसा तंज। कहा, इस तरह की हार से भारत के आत्मविश्वास को धक्का लगेगा। तिलक वर्मा के परफॉर्मेंस को लेकर रॉबिन उथप्पा का बड़ा बयान। कहा, वर्ल्ड कप में तिलक का हो सकता है सिलेक्शन। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। गेंदबाज स्टीवन फिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। बेन स्टोक्स संन्यास से वापसी कर वर्ल्ड कप खेलने को तैयार हैं। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फैंस के लिए यह अच्छी खबर है। शाहिन अफरीदी IAL T20 में मचाएंगे धमाल। फ्रेंचाइजी डेजर्ट्स वाइपर्स के साथ 3 साल का करार किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने किया टीम का ऐलान। बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में जगह मिली है। नेपाल ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान। रोहित पौडेल के हाथों में होगी टीम की कमान। मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसे पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर सचित्र सेनानायके के विदेश यात्रा पर बैन लग गया है। रेसलर सीमा बिस्ला पर लगा 1 साल का बैन। अपने रहने की जगह की जानकारी शेयर नहीं करने पर नाडा ने कार्रवाई की। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 25-26 अगस्त को पटियाला में ट्रायल होगा। किसी भी पहलवान को छूट नहीं मिलेगी। बहरीन के खिलाफ भारत दूसरा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच हार गया। 4-0 से मिली शिकस्त। सिंसिनाटी मास्टर्स से पहले रूस के टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा।
यूएई के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने टीम में बदलाव किया है। तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर की जगह जैकब डफी को मौका मिला है। ओ माई गॉड 2 की सफलता पर अक्षय कुमार ने दी पार्टी, टीम को करवाया डिनर। गदर 2 के बाद अब बनेगी सनी डॉन। डायरेक्टर राहुल रवैल ने सनी देओल के साथ सबसे बड़ी फिल्म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की धमकी, सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा को रिलीज नहीं होने देंगे। 8 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन। वरुण तेज और मानुषी छिल्लर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।